आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, अ क्वेश्चन हियर इज, यहाँ पे मुझे बोल रखा है कि मेरे को फर्स्ट 4 आयोनेशन एनर्जी गिवन है एक पर्टिकुलर एलिमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे पहली आयोनेशन एनर्जी हम देख सकते हैं कितनी गिवन है, 738 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सेकेंड आयोनेशन एनर्जी की बात करें तो वो हमें दिए है 1450 किलो जूल पर मोल। और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो कितनी गिवन है, 7700 किलो जूल पर मोल। और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है मुझे 11000 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे हम अगर इसे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी एक दूसरे की डबल है। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी आ रही है वो हमारी डबल्स के भी बहुत ज़्यादा टाइम्स इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो डिपिक्ट करता है कि यहाँ पे जब मैंने पहले मेटल अगर मान लेते एम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, रिमूव किया। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी में हम क्या करते हैं कि कितनी मिनिमम एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड होती है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाए। तो उसको मैंने रिमूव किया तो ये एम पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। फिर एम पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर M2 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, फिर M2 पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर M3 पॉजिटिव बन जाएगा। फिर M3 पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर M4 पॉजिटिव बन जाएगा और ये इसकी होगी फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये ट्रेंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट और सेकंड तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे इतना ज़्यादा हमारा डिफरेंस नहीं आ रहा है, पर अगर डिफरेंस ऑब्जर्व करने पे आए तो आयोनाइजेशन 2 और 3 के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या डिपिक्ट करता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे रिमूव हो गए, इजीली रिमूव हो गए, पर थर्ड को रिमूव करने के लिए बहुत हाई अमाउंट में हमारी एनर्जी लगी। ठीक है, और ये हाई अमाउंट में एनर्जी जो हमारी लगी है, मतलब वो क्या हो गया था कि ये 2 स्टेट पे ही 2 पॉजिटिव में स्टेबल हो गया था। अब स्टेबल होने के बाद इसने क्या कर ली होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली होगी। ठीक है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के बाद जब वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है, उसमें से और इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं, तो मुझे हाई अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट शो करती है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आयोनाइजेशन 3 ने बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट शो करा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पीरियोडिक ग्रुप इसका डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि अगर ये एलिमेंट था हमारा जो M पॉजिटिव से फिर M पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव तक गया, तो यहाँ तक तो इसने मिनिमम अमाउंट ऑफ हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 लगाकर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। इसके बाद हमने ट्रेंड जो देखा था कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी, उसकी वजह से हमने देखा कि ये डिपिक्ट कर सकते हैं कि अब जो हमारा यहाँ पे ये बना है, ठीक है, ये जो बना है नोबल गैस में से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके बनाया है, तभी इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ रही है। तो उसकी हम मान सकते हैं कि जो हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो सकते थे, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी, तो उसकी एक्चुअल जो हमारी स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कितनी होगी, 2 पॉजिटिव होगी। मतलब जब हमारे मेटल के पास 2 पॉजिटिव स्टेट में है, मतलब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो इजीली रिमूव हो गए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली जो हमारा ग्रुप है वो कौन सा होता है, हमारा ग्रुप 2, जो कि हमारे कौन से हैं, अर्थ मेटल। ठीक है, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है हमारे ग्रुप 2 में लाई कर रहे हैं, और बोल सकते हैं पीरियोडिक की बात करें तो 2A ग्रुप में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे डिपिक्ट हो गया कि जो हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इजीली आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी कम वैल्यूज में, आयोनाइजेशन एनर्जी की कम वैल्यू में हमारा इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर दे, वो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम डिटेक्ट करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब हाई अमाउंट में एनर्जी आने लगे, हमारा ट्रेंड इंक्रीज हो जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाए, तो हमें पता लग जाएगा कि उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो उससे ऊपर तक की स्टेट में हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, हमारा कैटायन फॉर्म होगा, और उससे हम उसका ग्रुप डिटेक्ट कर लेंगे।
सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।